नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज और अब वक्त है आज के शब्द बाण का। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम योगी ने बीजेपी सरकार में हुए विकास कार्यों को गिनाया, साथ ही पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। सीएम ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से डबल इंजन की सरकार ने लगातार विकास के काम किए। कृषि दर आज 13% के पार पहुंच चुकी है। 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी, लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी, आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर संसद में भारी बवाल हुआ। सरकार की तरफ से राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने शिव कुमार के बयान का विरोध किया और इसे संविधान का अपमान बताते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि संविधान की रक्षा का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान डिप्टी सीएम को कुणाल ने अपमानित करने का काम किया। ऐसे बयानों को सहन नहीं किया जाएगा। 2024 के चुनाव में जनता ने सिद्ध कर दिया कि कौन गद्दार है और कौन खुददार है। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट के नेता और जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री गुलाब पाटिल ने भी कुणाल कामरा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका काम बंद हो गया है, इसलिए शिंदे जी पर टिप्पणी की। पाटिल ने आगे कहा, शिव सैनिकों ने उनको दिखा दिया कि ऐसे टिप्पणी करने का क्या नतीजा हो सकता है। अगर 2 दिन में कुणाल कामरा माफी नहीं मांगेंगे तो उनका मुंह काला करेंगे। देखिए, इन्होंने आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी पर भाई पिछले काल में टीका टिप्पणी की है और मुझे लगता है कि अभी कुछ उनका काम धाम बंद होने की वजह से अभी कुछ करना चाहिए, इसलिए उन्होंने शिंदे जी पर टीका की है। और हाथ में संविधान बता रहे हैं, जो संविधान के भरोसे पे रिक्शा वाला इस राज्य का मुख्यमंत्री हुआ, उस संविधान का अपमान करे। क्यों रिक्शा वाले ने मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये उनका भी कहीं इलाज नहीं चल रहा है, कुछ दुकान नहीं चल रही है अपनी, इसके लिए टीका करके अपन बड़ा हो सकते हैं। और वो उनको दिखा दिया है शिव सैनिकों ने
वहां पर शिवसैनिकों ने उनका कार्यक्रम ठीक से किया है। हमारे वहां के विधायक जी मुरली जी भाई, इन्होंने वहां पर उन पर गुनाह भी दर्ज किया है और मुझे लगता है कि 2 दिन में यदि वो माफी नहीं मांगेंगे तो शिवसेना स्टाइल उनका मुंह काला करेंगे। कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद और शिंदे गुट कार्यकर्ताओं द्वारा स्टूडियो में की गई तोड़फोड़ पर कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, लोग डर के मारे महाराष्ट्र छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी सरकार महाराष्ट्र को खत्म करना चाहती है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है।